ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं शुक्रवार यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 17 जनवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब देखिए, आज निफ्टी का चार्ट जो आपके सामने खुला हुआ है ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न पे, और ध्यान से देखिएगा ताकि आने वाले शुक्रवार के ये जो शुक्रवार आज हुआ है उसके बाद अगले हफ्ते और सोमवार को क्या डेटा निकल कर आ रहा है उसके ऊपर हम बारीकी से आपको कुछ बातें समझाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, कल बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और वहां पे हमने एक ठीक ठाक तेजी देखी थी और बाजार बंद हुआ था 23,312 के आंकड़ों पे, 23,312 के लेवल पे। आज बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ। आपने ध्यान दिया होगा, बाजार एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है। हालांकि यूएस के बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखी गई थी बीते बृहस्पतिवार के दिन, बाजार में एक फ्लैट सी क्लोजिंग के साथ बाजार बंद हुए थे, मगर यहां पर भारतीय बाजारों में थोड़ी सी गिरावट देखी गई और उसका प्राइमरी रीजन जो था वो थे, जो हमने आपको बता रहे हैं कई दिनों से, Q3 के रिजल्ट्स, जहां पे रिलायंस के रिजल्ट दिग्गज थे। मगर उसी के साथ साथ आज आपने देखा होगा कि आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा एक बैंक है, माफ कीजिएगा एक स्टॉक है इन्फोसिस, उसके रिजल्ट बेहद ही खराब थे, जिसके कारण आज हमें आईटी सेक्टर पे दबाव देखने को मिल रहा था, फार्मा सेक्टर पे दबाव देखने को मिल रहा था और बचा कुचा बैंकिंग सेक्टर बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था, जिसके कारण आज हमें शुरुआती दौर में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली निफ्टी में। निफ्टी को सहारा देने के लिए जो काम कर रहा था वो था सिर्फ रिलायंस का स्टॉक। ओपनिंग होती है गैप डाउन के साथ 23,277 के आंकड़ों पे, 23,277 के लेवल पे, और जहां बाजार खुला वहीं से डर का माहौल कि भैया पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने देखा भी होगा शुरुआती दौर में डर का माहौल हुआ, जिसके कारण 9:20 पे पहले तो बाजार आता है अपने लोअर लोज पे यानी कि 23,180 के आंकड़ों के बेहद करीब, जो कि एक सपोर्ट का लेवल था निफ्टी के लिए, और वहां से फिर से दोबारा बाउंस बैक करते हैं। मगर पूरी उथल पुथल आज निफ्टी में देखने को मिली और हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आज निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में काफी मेजर आपको उथल पुथल देखने को मिलेगी, क्योंकि दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट्स कैसे होंगे उसके लिए तो आप यूट्यूब पे जाके और भी बहुत सारे तमाम चैनल्स देख सकते हैं, मगर रिजल्ट का सीजन है तो वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी, और जो रुकेगा ऐसे माहौल में, जो पैसे को लेकर रुकेगा, सही टाइम पे एंट्री करेगा, वो ही प्रॉफिट बना पाएगा। ओपनिंग होती है गैप डाउन 23,277 और उसके बाद पहले बाजार बनाता है अपना आज का डे हाई का लेवल, और वो डे हाई का लेवल क्या था, 9:15 की ही कैंडल पे 23,292, 23,952 का जो लेवल था वो था आज का डे हाई, और डे लो हमें मिल चुका था बाजार को तकरीबन 11 बजे के आसपास, और वो था 23,100 का आंकड़ा, 23,100 के लेवल। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करना है बहुत आसान है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम पे लिख के तो हमारे नाम के फर्जी चैनल है, तो उनसे बचें, सतर्क रहें। हम कोई भी दावा नहीं करते कि आपका 10,000 रुपया, 40,000 रुपये शाम तक बना देंगे या 40,000 रुपया, 1 लाख रुपया शाम तक बना देंगे। हम दावा करते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो मार्केट में अच्छे लॉन्ग रन में सस्टेन रहेंगे, और अगर आप बिना पढ़े मार्केट में काम करेंगे तो शायद 2-4 बार आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, मगर उसके बाद आप अपना सारा कैपिटल जीरो कर देंगे। इसीलिए हमारे फरवरी के जो बैच हैं, जनवरी के बैच हैं, लोग इतने शिद्दत से उसमें पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, सवाल पूछते हैं, तो हमें भी मजा आता है और धीरे धीरे वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो बात करते हैं डे लो और डे हाई के बाद पूरे दिन बाजार देखेंगे तो तकरीबन 12:30 बजे के बाद एक रेंज में फंस गया, और रेंज क्या थी, ऊपरी स्तर 23,260 और 250 और नीचे के 23,180, यानी कि यहां से बाजार बार बार सपोर्ट ले रहा था। फाइनल क्लोजिंग जो है पूरे दिन की उथल पुथल के बाद शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन वो 109 पॉइंट नेगेटिव के साथ 23,203। अब हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था कि अगर बाजार 23,200 के ऊपर जाके क्लोजिंग देने में सफल हो जाता है तो ठीक रहेगा बाजार के लिए आने वाले वीक में, बट अगर बाजार 23,320 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, यानी कि कल की क्लोजिंग के ऊपर,
तो ये वाकई में बाजार के लिए बहुत स्ट्रांग होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में हम ढंग से समझेंगे आगे के पार्ट में कि क्या बॉटम बन चुका है बाजार का, क्या यहां से अब बाजार रिवर्सल लेगा कि जिस तरीके का डेटा निकल कर आ रहा है। तो देखिएगा जरूर पूरी वीडियो को। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। अब देखिए सेंसेक्स की जो कल की क्लोजिंग थी बीते बृहस्पतिवार के दिन, वो थी 77,043, 77,043। आज क्या होता है, आज गैप अप ओपनिंग मिलती है सेंसेक्स के अंदर 26 पॉइंट की, निफ्टी में गैप डाउन, सेंसेक्स में गैप अप, मामूली सी गैप अप। 77,059, 77,069 की जो लेवल की ओपनिंग मिलती है, और पहले 5 मिनट में क्या होता है, बाजार में तेजी आती है। बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चल रहा था सेंसेक्स। अगर आप देखेंगे तो पहले बाजार अपने जो ओपनिंग के लेवल थे वही बाजार दिखाता है अपने डे हाई के लेवल 77,069 का लेवल। अब डर क्या हुआ, डर हुआ बैंकिंग स्टॉक की वजह से, डर हुआ इन्फोसिस की वजह से, और इसकी वजह से शुरुआती दौर में प्रॉफिट बुकिंग मिली, यानी कि लोगों ने दबा के अपने सौदे काटे शुरुआती 5 मिनट के अंदर। होता है ना, लोग पहले से अपने ट्रिगर लगा के रखते हैं कि जैसे बाजार खुलेगा बस मुझे निकलना है, कहीं कोई भूचाल ना आ जाए, और इसके कारण 9:15 पे बाजार खुला और 9:20 तक आते आते बाजार गिर चुका था 76,600 के आंकड़ों पे, यानी कि तकरीबन हमने 400 साढ़े 400 पॉइंट की गिरावट देखी सिर्फ पहले 5 मिनट के अंदर। ये होती है वॉलेटिलिटी और ये होता है पैनिक का माहौल। उसके बाद बाजार ने संभलने की कोशिश जरूर करी, मगर आप देखेंगे पूरे दिन बाजार अपने 200, 500 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी कैंडल 5 मिनट की उसके ऊपर क्लोज होने में सफल नहीं हो पाई, जिसके कारण हमें दबाव और देखने को मिला बाजार में। और तकरीबन 11 बजे जिस तरीके से निफ्टी अपना डे लो का लेवल बना रहा था, उसी वक्त सेंसेक्स भी अपने डे लो के लेवल पे आ चुका था, जो कि थे 76,263 के लेवल, 76,263। हाई 77,059 और लो 76,263 के लेवल। बड़ी गिरावट 800 पॉइंट की हमने गैप देखा। हालांकि उसके बाद अगर आप बाजार में देखेंगे तो 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया, और वो दायरा क्या था, नीचे के स्तर थे 76,500, 76,500 एक सपोर्ट का काम कर रहा था, और ऊपरी स्तर पे 76,800 बाजार के लिए रुकावट का काम कर रहा था, जिसके कारण 300 पॉइंट में ही बाजार ने टाइम पास किया। और फाइनली जो क्लोजिंग दी है वो दी है 76,619, 76,619, 423 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है अपने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में। यहां माहौल बिल्कुल ही विपरीत था निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले। प्राइमरी रीजन हमने आपको बता दिया है आज की गिरावट का। निफ्टी में जो गिरावट का कारण था वो था आईटी इंडेक्स, और उसमें भी इन्फोसिस सबसे ऊपर दिग्गज था। मगर निफ्टी को संभालने के लिए आज रिलायंस ने पूरा दमखम रखा, हालांकि थोड़ा उतना नहीं कोशिश कर पाया, क्योंकि दबाव हमें फार्मा और आईटी से दोनों से मिल रहा था, और साथ साथ में पीएसयू और बैंकिंग सेक्टर भी वहां पे आग में घी का काम कर रहे थे, और ऐसे हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिला। अब आपने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स में तो गिरावट जो हुई थी शुरुआती ओपनिंग वो हल्के हरे निशान में और हल्के लाल निशान में थी, मगर बैंक निफ्टी बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में आज काम करते देखा गया। कल बृहस्पतिवार के दिन बैंक निफ्टी बंद हुआ था 49,279 के लेवल पे, और आज खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ 320 पॉइंट की, और यहीं से पैनिक और डर का माहौल शुरू होता है बैंक निफ्टी में, जिसके कारण बैंक निफ्टी खुलता है 48,959। जहां खुला वहां से पहले ही 9:15 में बाजार ने 100 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखाने की कोशिश करी और जाने की कोशिश करी 49,000 के ऊपर, यानी कि आप देखेंगे तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हमारे जो इंडिकेटर है उसके ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मगर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रांग होता है, चाहे वो 5 मिनट हो चाहे डेली टाइम फ्रेम में, ये तो आप देख ही चुके हैं हमारी वीडियो में। और वहां से आती है फिर से गिरावट, और पैनिक के चलते बाजार में बुरी तरीके से आज हमें बैंक निफ्टी की पिटाई होते हुए देखी, और इसीलिए हमने कल की वीडियो में बताया था कि बड़ा तूफान आने वाला है, बड़ा धमाल होगा, और वो बैंक निफ्टी में ही देखने को मिला, और बाजार पहुंचता है 48,309 के आंकड़ों पे, 48,309। सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल पे भी हमने आपको लिखा था कि 48,750 पहला एक स्तर होगा। अगर बाजार रुकता है, सपोर्ट लेता है, तो हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और अगर बाजार नहीं लेता वहां पे सपोर्ट, तो बिल्कुल भी वहां पे जल्दबाजी ना करें, फिर बाजार और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। जिसके कारण आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करिएगा, बिल्कुल फ्री है। वहां पर आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने एक आपके साथ एनालिसिस देखी थी, शेयर करी थी, जिसके ऊपर हम काम करते हैं अपनी स्टडी के बेसिस पे, और वो थी निफ्टी की 23,200 की कॉल, और उसका एंट्री प्राइस था 155 रुपए, और टारगेट थे स्टडी के बेसिस पे 165, 175 और 190। आपने देखे तीनों टारगेट मीट हुए, और
एसएल भी हिट नहीं हुआ, जो कि था 135। हालांकि 260 रुपए तक उसका भाव गया, मगर जैसा कि हमेशा की एनपी टीम बिलीव करती है और आपको समझाने की कोशिश करती है कि आप अपना प्रॉफिट अपने दिमाग में रखें कि आपको कितना प्रॉफिट कमाना है। 2%, 4%, 5%, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो लॉस के लिए भी उतने लिए तैयार रहिए, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो निफ्टी बैंक में उथल पुथल के बाद प्राइमरी रीजन आपको पता ही है कि बैंकिंग सेक्टर के जिस तरीके से हालात खराब हुए, और अब कल आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कल रनिंग मार्केट में 8th पे कमीशन लॉन्च किया है, जिसकी वजह से अब सरकारी लोगों की, जो जितने भी सरकारी लोग हैं काम करते हैं, उनकी पे में वृद्धि होगी। अब जब पे में वृद्धि होगी यानी कि इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी कि जब आपके पास अगर 100 रुपए है और आप खर्चा करते हैं 40 रुपया और आपके पास हो जाएंगे 150 रुपए, तो आपकी खर्चे की लिमिट बढ़ जाएगी। खर्चे की लिमिट बढ़ेगी तो आप और भी ज्यादा चीजें खरीदेंगे और उससे क्या होगा, महंगाई दर और बढ़ेगी, कम नहीं और बढ़ेगी। और महंगाई दर को कम करने के लिए क्या होगा, आरबीआई फरवरी में लाएगी अपनी रेट कट की पॉलिसी। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है और कल की वीडियो हम इस पे कोशिश करेंगे बनाने के लिए, ताकि आप ध्यान रखें, सतर्क रहें और समझें कि कैसे हमारा 8th पे कमीशन किस तरीके से हमारे आने वाले महीनों में, किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर के लिए और तमाम चीजों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की बैंक निफ्टी की उथल पुथल के बाद जो क्लोजिंग हुई है फाइनली 738 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के बाद, 738 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 48,541 के लेवल पे। यानी कि बड़ी पिटाई हमने आज बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली है हमें। अब आगे क्या होगा उसके लिए तो देखिए कल वीडियो आ रही है आपके सामने, जिसमें हम पूरे हफ्ते के आने वाले वीक के बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है प्रेसिडेंट साहब ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे। तो उससे क्या होगा बाजार पे, हाल आते ही क्या वो वहां पे टैक्स में कोई रिलीफ देंगे, टैरिफ में क्या करेंगे, तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो कल आपके सामने आएगी, तो उसको जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे क्या होगा, आने वाले सप्ताह में भारतीय बाजारों के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है वो भी हम शेयर करेंगे, क्योंकि हम बेहद करीब आ चुके हैं अपने अब बजट की प्री बजट रैली जिसे हम कहते थे, वो उस वाले हफ्ते में अब आ चुके हैं बेहद ही करीब अपने। तो वहां पे कहां सतर्क रहना है और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट होंगे, तो कल की वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। अब आप ये जो चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां पर हमने देखी थी पिटाई, सोमवार को बाजार के अंदर एक गिरावट देखी थी, यानी कि शुक्रवार को गिरावट हुई, बृहस्पतिवार पिछले हफ्ते गिरावट हुई, जब हमने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। उसके बाद लगा कि बाजार रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है बीते 3 दिन से, मगर आज जो गिरावट हुई है बाजार के अंदर, उसने फिर से अलर्ट कर दिया है कि क्या हम वापस से तेजी में जाएंगे या हम और गिरावट में यहाँ पे अपने आप को देखेंगे। अब करना क्या है, देखिए आज बाजार ने क्या करा, जो कल के हमारी बॉडी का हाई लो था उसको ब्रेक नहीं किया, उसको ब्रेक करने में असफल रहा, तो ये गिरावट दिखी। मगर अच्छी बात क्या करी, कल के जो लोज थे और एक दिन पहले के जो लोज थे और उससे पहले के जो लोज थे, यानी कि 3 लोज को बाजार ने टेस्ट किया, और इसको कहते हैं कि बाजार में बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी। यानी कि देखिए अगर बाजार यहां से तेजी 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 करते हुए निकल जाता तो ये क्या होता है, यहाँ पे ट्रैपिंग नहीं होती। बट बाजार में यहां पर जिन लोगों ने पोजीशन बनाई होगी ये सोच के कि बाजार बस अब अगले ही दिन ऊपर निकल जाएगा, उन सब लोगों को ट्रैप किया आज इस वाली कैंडल ने, जो आज के दिन बनी है वन डे के टाइम फ्रेम पे। इसके ऊपर और डिटेल में कल की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर ये जो पैटर्न बना है, स्पेशली 23,200 के ऊपर बाजार ने जो जाके क्लोजिंग दी है, और स्पेशली हमारे बीते बुधवार और बीते मंगलवार के लोज को बाजार ने टेस्ट किया और वहां से बाउंस बैक जो लिया है, वो एक बाजार में मजबूती के संकेत दिखा सकता है। मगर फिर भी हम रहेंगे सतर्क, ताकि आप लोग सही तरीके से बाजार में एंट्री एग्जिट करना सीखें और प्रॉफिट बनाना सीखें। बात करते हैं सेंसेक्स में, सेम पैटर्न सेंसेक्स में भी हुआ है। हमने बीते मंगलवार, बल्कि इनफैक्ट हमने बीते सोमवार के ऑलमोस्ट लोज को टेस्ट किया है। यहां पर आप देखेंगे तो सोमवार के जो हमारे लोज थे इस वाली कैंडल के, बाजार ने इसको भी आज टेस्ट कर लिया है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो सोमवार के जो हमारे लोज थे उसको टेस्ट किया और उसके बाद यहां से बाउंस दिया है। और बाउंस, अगर बाजार, देखिए अगर और मगर तो बहुत सारी चीजें होती है बाजार में, बट अगर बाजार बुधवार के जो कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग दे देता तो और अच्छे संकेत होते हैं, मगर बहुत ज्यादा अच्छी क्लोजिंग ये हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 76,850 के ऊपर की क्लोजिंग को और अच्छा कहते हैं, मगर हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये बहुत बुरी क्लोजिंग। और इसीलिए अब जो एनालिसिस बनेगी वो बनेगी बहुत ही जबरदस्त आने वाले सप्ताह के लिए। और अब बैंक निफ्टी में सतर्क रहना भैया। बैंक निफ्टी ने देखिए 2-4 दिन से हमें एक तेजी देखने को मिल रही थी, बैंक निफ्टी में रिवर्सल के संकेत आ रहे थे,
मगर अभी भी हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी नीचे हैं यहां से। बट क्या अब ये बाउंस बैक होगा? इस बाउंस बैक के लिए क्या होंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट? क्योंकि इस तरीके का जब पैटर्न बनता है तो ये डर पैदा करता है, और डर पैदा करता है तो हम कहां पे बंद हुए हैं? हम बंद हुए हैं हमारे बुधवार के जो लोज थे उसके पास में जाके बंद हुए। तो ये थोड़ा सा सतर्क रहना है। और क्योंकि अब आने वाले हैं आने वाले वीक में और आज और कल में कोटक बैंक के जैसे बैंकों के नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, और अगर अच्छे नहीं हुए तो यहाँ पे जो गिरावट है वो थोड़ी सी और हमें बढ़ते हुए देख सकते हैं, यानी कि हमारे बीते सोमवार के लोस को भी बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकते हैं। तो घबराएं ना, अगर आपके पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें, और अगर आपने तेजी की पोजीशन ले रखी है और मंदी की पोजीशन ले रखी है तो उसके ऊपर क्या आपको करना चाहिए, उसके लिए हम कल आपके सामने वीडियो ला रहे हैं आने वाले पूरे हफ्ते की। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जब तक जरूर करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।